स्मृति ईरानी की इतनी नेगेटिविटी है कि इस बार ये खिसियानी बिल्ली यहाँ से विदा हो जाएंगी। तो ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, तो आप अमेठी में हैं, एक आदमी से उनके पक्ष में बयान सुनवा के दिखाते। ऐसे ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी चली जाएंगी। कभी अटल जी भी हारे थे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हारे थे चुनाव। देखिए, दो कोटेशंस हैं। एक है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दूसरा यह है कि अमेठी की जनता का प्यार जिस तरह से कल उन्होंने देखा है, उनको पूरी तरह से एहसास हो गया है। और जनता यहाँ पर गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर एक ही बात कहती है कि अगर कोई झूठों की महारानी है तो उसका नाम स्मृति ईरानी है। चैलेंज करने लड़ेंगे राहुल गांधी यहाँ से? देखिए, उनके चैलेंज करने नहीं करने से किसी का कोई निर्णय प्रभावित नहीं होता है। अमेठी की जनता एक एक कार्यकर्ता माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करके गया है अभी कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन निर्णय उनको लेना है। राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ पर से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, स्मृति ईरानी इस बार हारेंगी। यहाँ से कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट या ब्लॉक का कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाएगा। स्मृति ईरानी की इतनी नेगेटिविटी है कि इस बार ये खिसियानी बिल्ली यहाँ से विदा हो जाएंगी। स्मृति ईरानी जो मौजूदा सांसद हैं अमेठी से, क्योंकि आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया है कि राहुल गांधी आए और अमेठी से लड़े दोबारा चुनाव। गांव में कहावत है, बिलाई के भागे सिकहट टूट जाला कबो कबो। तो ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, तो आप अमेठी में हैं, एक आदमी से उनके पक्ष में बयान सुनवा के दिखा दीजिएगा। हर आदमी उनके विरोध में है। और जो लोग केवल दिखावा, जो लोग केवल लोगों को गुमराह, जो लोग केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अमेठी की जनता कभी अपने साथ नहीं रख सकती। अमेठी गांधी परिवार का जगह है। यहाँ मान सम्मान, लाड दुलार, प्यार यहाँ की जनता ने सदैव गांधी परिवार को दिया है। ऐसे ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी चली जाएंगी। कभी अटल जी भी हारे थे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हारे थे चुनाव, राजीव जी भी हारे थे, इंदिरा जी भी हारी थी। तो हारने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया। हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये स्मृति ईरानी नहीं है, ये मनु रानी है, चली जाएंगी, चिंता मत करिए। आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है सर, सपा ने अब साफ तौर पर 17 सीटों की पेशकश कर दी है। क्या अलायंस में कब तक इसी के हो पाएंगे? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत अपना सोच है। इंडिया अलायंस इसीलिए बनी थी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, साथ मिलकर अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ चलने वाली सरकार को समाप्त किया जा सके। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं। वैसे हमारे जो चुनाव समिति के लोग हैं, आदरणीय मुकुल वासनिक जी, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और तमाम सरीखे नेता, वो निरंतर बातचीत कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेगी।